हेलो एंड वेलकम टू द ज्ञान गैलेक्सी। क्या आपको पता है जानवरों के शरीर पे जो डिज़ाइन बनी हुई होती है वो बालों के कारण होती है। यानी कि बाल के कारण ही बिल्ली का जो बाहरी कलर है वो दिखाई पड़ता है। कुत्ते में भी ऐसा रंग दिखाई पड़ता है, जैसे कुछ चितकबरे कुत्ते दिखाई पड़ते हैं, बकरियां दिखाई पड़ती है। ये उनके शरीर पे जो रंग होते हैं या जो ये डिज़ाइन होती है ये बाल के कारण होती है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं सी-टेट के लिए पर्यावरण अध्ययन, और पर्यावरण अध्ययन के लिए हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले एनसीईआरटी की कक्षा 4 और 5 की बुक। कक्षा 4 और 5 की बुक में हम लोग कक्षा 4 से शुरू करेंगे, और कक्षा 4 में सबसे पहला जो चैप्टर है एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन के सब्जेक्ट में वो ये है चलो चलें स्कूल। यानी कि बच्चे जो है हम लोगों के देश में बच्चे किस तरह से स्कूल जाते हैं इसी के बारे में दिया गया है। तो हम लोग सामान्यतः देखते हैं हम लोग मैदानी क्षेत्रों में बच्चे जो है या तो पैदल स्कूल जाते हैं या फिर गाड़ी से स्कूल जाते हैं, 4 व्हीलर है, बस है, इन सब से स्कूल जाते हैं। कुछ बच्चे ऑटो से भी स्कूल जाते हैं। लेकिन हम लोगों के देश में एक जैसी सिचुएशन नहीं होती है। हर जगह की जो कंडीशन होती है वो अलग अलग होती है। वो वहाँ के जो बच्चे होते हैं अलग अलग तरीके से स्कूल जाते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं आसाम की बात। यानी कि आसाम में बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं। तो आसाम में बच्चे जाते हैं बांस से बने हुए पुल के माध्यम से। वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है क्योंकि आसाम एक पूर्वी राज्य है और वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। इस कारण से वहाँ पे ज़मीन पे चलना जो होता है थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि घुटनों तक पानी भरा हुआ होता है। इस कारण वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो बांस के बने हुए पुल से स्कूल जाते हैं। जो बांस के पुल होते हैं वो ऐसे खड़े किए जाते हैं, जैसे एक बांस, 2 बांसों को यहाँ पे गाड़ दिया जाता है, फिर आगे ऐसे ही 2 बांसों को गाड़ेंगे और इस पे ऐसे पट बांस भी बिछा दिए जाते हैं। ऊपर से 2 बांस ऊपर से भी बिछा दिए जाते हैं ताकि इसी बांसों पे चल करके बच्चे जो है स्कूल जाएं। यहाँ पे बच्चे जो है इस पे पैर रखते हैं और ऐसे ही चलते जाते हैं और अपने स्कूल को निकल जाते हैं। इन्हीं बांसों के पुल पे बच्चे चढ़ करके एक हाथ में किताब रखते हैं और एक हाथ से बांस के पुल को पकड़ते हैं और स्कूल जाते हैं। तो बांस का जो पुल होता है, बांस का पुल ये पाया जाता है हम लोगों के आसाम में। आसाम एक राज्य है, पूर्वी राज्य है जो कि बंगाल के बगल में पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश इसका एक सीमावर्ती राज्य है। तो यहाँ पे जो बच्चे जाते हैं स्कूल वो बांस से बने हुए पुल के माध्यम से जाते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं ट्राली। ट्राली का नाम हम लोगों ने शायद नहीं सुना है। ट्राली जो हम लोग ने देखा है तो ट्रैक्टर की ट्राली ही देखा है। ये जो ट्राली है ये लकड़ी से बना हुआ एक झूला होता है। ये जो झूला होता है, जो रोपवे हम लोगों ने देखा है, रोपवे के माध्यम से हम लोग एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी को चढ़ते हैं, ठीक वैसी ही स्थिति वहाँ पे होती है। ये जो ट्राली होता है ये लद्दाख में पाया जाता है, बनाया जाता है। लद्दाख में ये ट्राली बनाई जाती है और इसमें क्या किया जाता है कि 2 जैसे कोई पेड़ हो मोटे बड़े या फिर कोई पहाड़ी हो, 2 पहाड़ियों के बीच में अगर हम लोगों को दूरी तय करनी हो तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक मोटी रस्सी बांधी जाती है। और जो ये रस्सी होती है ये लोहे की बनी हुई रस्सी होती है और इसी पे लकड़ी का बना हुआ झूला लटका दिया जाता है। इसी पे लकड़ी का बना हुआ झूला लटकाया जाता है ऐसे, और ये लकड़ी का झूला, इसी में बच्चे बैठते हैं, 4-5 बच्चे, और इस पहाड़ी से लेकर के इस पहाड़ी तक वो चले जाते हैं या फिर यहाँ से लेकर के यहाँ पे आ जाते हैं। तो इस ट्राली के माध्यम से बच्चे स्कूल जाते हैं। तो ये जो ट्राली होती है वो लद्दाख में बनती है। इसके अलावा कहीं कहीं ऊंट गाड़ी हम लोगों ने शायद जो मैदानी क्षेत्र के लोग हैं इधर के वो ऊंट गाड़ी नहीं देखे हैं। ऊंट गाड़ी जो होता है जैसे बैलगाड़ी होता है वैसे ही ऊंट गाड़ी होता है। तो ऊंट हम लोग जानते हैं कि अधिकतर राजस्थान में पाए जाते हैं। तो राजस्थान में ही ये ऊंट गाड़ी बनाई जाती है और इस ऊंट गाड़ी पर चढ़ करके बच्चे स्कूल जाते हैं। इसके अलावा एक होता है बल्लम।
ये लकड़ी की बनी हुई एक छोटी नाव होती है और केरल में बच्चे इसी लकड़ी की छोटी नाव पे बैठ करके स्कूल जाते हैं। ये जो होती है लकड़ी की छोटी नाव होती है, लकड़ी की बनी नाव, छोटी नाव होती है, लकड़ी की बनी हुई छोटी सी नाव होती है, इसको हम लोग बल्लम कहते हैं और इसके माध्यम से बच्चे स्कूल जाते हैं। कुछ बच्चे पहाड़ी क्षेत्रों के होते हैं और वहाँ पे बर्फ़ से चल के स्कूल जाते हैं। जैसे हम लोगों के यहाँ जो उत्तरी राज्य है, उत्तर के दिशा में, यानी कि जैसे जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो पहाड़ों पे जो बर्फ़ होती है उन बर्फ़ों से चल करके स्कूल जाते हैं। तो जो बर्फ़ होती है उसमें कुछ ताज़ी बर्फ़ होती है, कुछ पुरानी और जमी हुई बर्फ़ होती है। तो इसके लिए बच्चे क्या करते हैं कि एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं ऐसे, और साथ में हाथ पकड़ के और एक साथ स्कूल जाते हैं। इससे क्या होता है कि वो जो नई बर्फ़ होती है या ताज़ी बर्फ़ होती है उसमें थोड़ा सा धंसने का डर होता है। तो धंसने के डर से बच्चे जो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए रहते हैं और अगर कोई बच्चा धंसता है तो सभी लोग उसको खींच लेते हैं और फिसलते भी नहीं हैं। इसकी वजह से अगर जो चिकनी और जो पुरानी बर्फ़ होती है वो फिसलती है और इस कारण से बच्चे अगर हाथ पकड़े रहते हैं तो फिसलते नहीं हैं। तो हाथ पकड़ के एक दूसरे का और आगे बढ़ते जाते हैं और स्कूल पहुंच जाते हैं। इसके अलावा कहीं कहीं चलती है जुगाड़ गाड़ी। हम लोगों ने जुगाड़ गाड़ी का भी नाम सुना है। जुगाड़ गाड़ी कैसे बनाई जाती है? तो इसका नाम ही जुगाड़ गाड़ी है, तो इसका मतलब ये है कि किसी न किसी जुगाड़ से बनाई जाती है। तो ये गाड़ी पुराने बचे हुए जो सामान होते हैं उन्हीं सामानों को उपयोग में ले करके ये गाड़ी बनाई जाती है। जैसे कहीं कहीं ठेले को एक बाइक से जोड़ दिया जाता है और बाइक में ठेला जोड़ करके एक गाड़ी तैयार कर दी जाती है, उसी को हम लोग जुगाड़ गाड़ी कहते हैं। और ऐसी भी और कई गाड़ियां तैयार की जाती हैं तो उसको जुगाड़ गाड़ी कहा जाता है। यानी कि इसमें देसी जो लोग होते हैं वो अपना बुद्धि लगा करके अलग अलग तरह के अलग अलग डिज़ाइन बनाते हैं और कोई गाड़ी तैयार कर देते हैं। तो इस गाड़ी पर बैठ करके भी बच्चे जो है स्कूल जाते हैं। तो ये मैदानी क्षेत्रों में ही इससे बच्चे स्कूल जाते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जंगली रास्तों से स्कूल जाते हैं। बहुत ही घना जंगल होता है और उसमें अगर घुस जाया जाए तो वहाँ पे अंधेरा हो जाता है और अंधेरा होता है और बहुत सारे जानवरों के आवाज़ सुनाई पड़ती है, लेकिन उस रास्ते से भी बच्चे स्कूल जाते हैं। तो बहुत सारी विधियाँ हैं जिसके माध्यम से बच्चे जो है स्कूल जाते हैं, लेकिन ये कुछ मुख्य विधियाँ हैं, कुछ मुख्य तरीके हैं जिसके माध्यम से बच्चे स्कूल जाते हैं, जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है। बांस का बना हुआ पुल असम में होता है, ट्रॉली लद्दाख में पाई जाती है, ट्रॉली के द्वारा बच्चे जो है लद्दाख में अपने स्कूल को जाते हैं। ऊंट गाड़ी राजस्थान है, बल्लम जो होता है एक लकड़ी की बनी हुई छोटी नाव होती है केरल में, और जुगाड़ गाड़ी ये हम लोगों के ये मैदानी क्षेत्रों में बनाई जाती है और इससे चल करके बच्चे जाते हैं। इसके अलावा एक ऊबड़ खाबड़ और पथरीला रास्ता होता है। हमारे जो एक राज्य उत्तराखंड है, उत्तराखंड राज्य में जो भावर का क्षेत्र होता है, तो भावर के क्षेत्र में बड़े बड़े पत्थर होते हैं और उन पथरीले रास्तों से भी बच्चे चल करके स्कूल जाते हैं। तो भावर का क्षेत्र बड़े बड़े पत्थरों वाला एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर दिखाई पड़ते हैं और उन्हीं पत्थरों को पार करते हुए, उसी पे चढ़ते हुए, कूदते हुए बच्चे स्कूल जाते हैं। तो वो भावर का क्षेत्र है और भावर के क्षेत्र में बच्चे जो है पथरीले रास्तों से स्कूल जाते हैं। तो ये कुछ मुख्य तरीके हैं जिनके द्वारा बच्चे स्कूल जाते हैं। अब पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 4 की एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें दूसरा चैप्टर है, उसका नाम है कान कान में। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे जानवर और उनके शरीर पे जो अंग पाए जाते हैं छोटे छोटे, जैसे कान, बाल, इन अंगों के माध्यम से उनमें क्या परिवर्तन आते हैं या उनकी क्या विशेष गुण विकसित होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिसमें बड़े बड़े कान दिखाई पड़ते हैं बाहर से, और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिसमें कान नहीं दिखाई देते हैं। तो कान वाले जो जीव जंतु होते हैं उसमें भेड़, बकरी, गाय, भैंस, हाथी, बिल्ली, ये जो जानवर होते हैं जिसमें कान बाहर से दिखाई पड़ते हैं। और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिसमें बाहर से कान दिखाई नहीं पड़ते हैं, जैसे चिड़िया हो गई।
चिड़िया में कान बाहर से नहीं दिखता है। इसके अलावा छिपकली है, मगरमच्छ है, इसमें कान जो है बाहर से दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो कान के आधार पे और बाल के आधार पे, तो बाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। बाल के सहारे जो जानवर होते हैं अपने आप को सर्दी से बचाते हैं, और जिन जगहों पे सर्दी ज़्यादा पड़ती है वहाँ के जो जानवर होते हैं उनके बड़े बड़े बाल उगाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सर्दी से बचने के लिए वो लोग बाल के सहारे ही अपने आप को सर्दी से बचाते हैं। क्योंकि मानव की तरह वो लोग रजाई या फिर कोई गद्दा नहीं ओढ़ते हैं, बल्कि वो लोग सिर्फ अपने आप को अपने शरीर के बाल से ही अपने आप को सर्दी से बचाते हैं। तो बाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है या बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है शरीर का। कुछ जानवरों में बाल के माध्यम से शरीर पे कुछ धारियां बन जाती है, या कुछ ऐसे निशान या कुछ ऐसे डिजाइन बन जाती है जिसके सहारे, जिसके वजह से उस जानवर की एक विशेष पहचान हो जाती है। जैसे बिल्ली है तो बिल्ली के शरीर की जो बनावट होती है, बाहरी बनावट या फिर बाहरी जो रंग होता है वो बालों के कारण होता है। बकरी में भी उसकी जो बाहरी रंग दिखाई पड़ता है हम लोगों को, वो बालों के कारण होता है। और कुत्तों में भी ऐसा होता है। इसके अलावा जो ये जेब्रा है, जेब्रा में भी ये बालों के कारण होता है। बिल्ली में, और जो ये तेंदुआ होता है, तेंदुए में, जगुआर में, चीता में, ये जो जितने जानवर हैं सब पे जो डिजाइन बनी होती है सब बालों के कारण होती है। तो कान और बाल ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होते हैं जानवरों के। जिन जानवरों के कान बाहर की ओर निकले होते हैं उन जीवों के शरीर पे बाल पाए जाते हैं, और वो जीव बच्चे देने वाले होते हैं। और जिन जीवों के शरीर पे कान बाहर नहीं निकले हुए होते हैं उनके शरीर पे बाल भी नहीं होते हैं और वो अंडे देते हैं। जैसे हम लोग कुछ जीवों के उदाहरण देख लेते हैं। एक गाय है, गाय का जो कान होता है बाहर की ओर निकला हुआ होता है और उसके शरीर पे बाल भी पाए जाते हैं, इसलिए गाय बच्चे देती है, यानी कि बच्चा देने वाले जानवरों के श्रेणी में गाय आती है। एक जीव जैसे चिड़िया होती है, तो चिड़िया के जो कान होते हैं वो बाहर की ओर निकले नहीं होते हैं, बल्कि एक छेद के रूप में होता है जो कि पंखों से ढका हुआ होता है। तो उसके कान बाहर नहीं निकले होते हैं, इसी कारण उसके शरीर पे बाल नहीं होते हैं और वो अंडे देने वाली होती है। इसी तरह जो छिपकली है, छिपकली के शरीर पे भी जो उसके कान होते हैं वो बाहर नहीं निकले होते हैं, बल्कि एक छेद के रूप में होता है, और इस कारण वो छिपकली जो है अंडे देती है। तो बाल और कान ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं, और इसी के आधार पे हम लोग जान जाते हैं कि ये जीव बच्चा देता है या अंडा देता है। तो ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं।